हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को मैथ पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर में हम रेखीय समीकरण हल करेंगे, जिसको हम किसके द्वारा करेंगे, आलेख विधि द्वारा करेंगे, क्रैमर के नियम से करेंगे और युगपत रेखीय समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने 9th में पढ़ा होगा कि समीकरण कैसा होता है। समीकरण ऐसा भी हो सकता है, समीकरण x+5 ऐसे भी हो सकते हैं, या सिर्फ 5 इसको भी मैं समीकरण ले सकती हूँ, लेकिन समीकरण का ज्यादातर मूल्यांकन हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, कक्षा 10th के आपके फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, 2 चरांक वाले समीकरण, मतलब जिसमें चरांक कितने हो, 2 हो। चरांक किसे कहते हैं, चरांक पहले आपको ये समझना होगा कि चरांक किसे कहते हैं। एक्स, वाई, जेड, कोई भी अक्षर अगर हम यूज करते हैं तो वो होता है चरांक। और चर क्या होता है, चर होता है नंबर। कोई भी नंबर रहेगा वो होगा हमारा चर। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि किसी भी जिस समीकरण में 2 चरांकों का उपयोग किया जाता है और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात 1 होता है, उस समीकरण को 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। आपको मालूम है ये, जैसे मैं लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या है, 2 चर हैं, एक ये और एक ये है ना, और इन दोनों के घात कितने दिए हुए हैं, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, कुछ नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, रेखीय समीकरण। ठीक है, और इसमें क्या है, 2 चर यूज किए हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। ठीक है बच्चा, ये चैप्टर मैं करने से पहले आप लोग को बता दूं कि पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको दे रही हूँ। आप इससे बोर नहीं होना। बेसिक लेने से क्या होता है, बेसिक अगर आपकी समझ में आ गया तो एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक्सरसाइज करने में आप देखिए, बेसिक आप समझ लीजिए मुझसे, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करिए। अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका एकदम क्लियर हो चुका है। अगर सपोज आप एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो मैं इसके बाद के वीडियो में आपका एक्सरसाइज भी सॉल्व करूंगी, आप उसे देख के अपना एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न संग्रह चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, ये क्या हो गया हमारा, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, ये हमारा क्लियर हो गया। 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण को अगर मैं एक उदाहरण दूं, यानी एक फॉर्मूला अगर उसको देना चाहूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो a b c है, इसमें जो a b और c है, इसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, कोई भी संख्या। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। आगे क्या दिया हुआ है, पहला आप लोगों को कृति दिया हुआ है। आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो कृति दी हुई है। कृति में क्या दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। कृति यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, बगल में आप देखेंगे लिखा हुआ है 2 चरांक वाले। ये बच्चों, मैं इसको लिख रही थी तब तक वीडियो ऑफ हो गया था, मैंने देखा नहीं। मैं एक बार फिर से आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण है या नहीं है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 4m प्लस 3n, इसमें क्या है, इसका घात क्या है, 1 है, इज इक्वल टू 12। ये क्या हो गया, ये 1 है, इसलिए ये क्या है, और इसमें 2 चरांक भी हैं, इसलिए ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण हैं। ठीक है, सेकेंड वन में हम देखेंगे तो क्या दिया है, 3x का स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है बच्चों, है ना। इसमें 2 चरांक हैं, क्या हैं,
लेकिन घात क्या हुआ है, घात x का हमारा 2 हो गया है और y का 1 है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दो चारांक वाले तो हैं लेकिन रेखीय समीकरण नहीं है बच्चा, ठीक है। थर्ड वाले में देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16, यानी करनी में 2x माइनस करनी में 5y इज इक्वल टू 16 है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें दो चरांक हैं, चरांकों के घात कितने हैं, एक हैं। जब एक हैं इसका मतलब क्या है, ये दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है। अब फोर्थ वन में देखिए, इसमें क्या दिया है, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये रेखीय समीकरण है या नहीं है, आप बताइए। ओके, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको दो चरांक दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, लेकिन आपको उसके साथ क्या दिख रहा है, 0। जब 0 का x में गुणा हम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेखीय समीकरण तो बन रहा है। यहाँ पे जो चरांक है उसका घात 1 है, लेकिन ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये नहीं है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है आपके, यहाँ देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप देखिए सेम आपको वैसा ही दिया है। क्या हो गया है कि 0y दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पूरा हमारा जो भाग है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो गया तो क्या बचा, 0.3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, ठीक है। 6(1) क्या दिया है, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको क्या लग रहा है, ये रेखीय समीकरण है? अगर आपको हाँ लग रहा है तो गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, 4x, और 4x का क्या हो जाएगा, ये इसका घात 1 है, लेकिन जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो ये -x हो जाए, -1 हो जाएगा, और ये भी -1 हो जाएगा, जिसका हमें क्या है, ये पता चल रहा है कि ये रेखीय समीकरण नहीं है, ठीक है। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या दिया है कि 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, xy है और यहाँ पे y है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी रेखीय समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि x और y दोनों साथ में है और दोनों का घात क्या है, 1 और 1 है। 1 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए ये भी युगपत समीकरण नहीं है। अब इसके आगे हम देखेंगे, आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पर देखिए, युगपत रेखीय समीकरण दिया हुआ है। युगपत रेखीय समीकरण, युगपत रेखीय मतलब होता है जब दो समीकरण हो और उन्हें हमें सॉल्व करना हो। जब हम दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरणों का एक ही साथ पर उसे सॉल्व करेंगे, यानी उन दोनों पर एक ही साथ विचार करेंगे, तो उन्हें हम कहते हैं युगपत समीकरण। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, है ना, और 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये दोनों एक साथ हैं, एक साथ हम इन पर विचार करेंगे, एक साथ इनको सॉल्व करेंगे, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, इसलिए इन्हें हम कहेंगे कि ये क्या है, युगपत समीकरण है। युगपत समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जैसे ये दो चरांक दिए हुए हैं, है ना, तो दो चरांक में से एक चरांक का हम विलोपन
करते हैं। देखिए इसी युगपत समीकरण को हम विलोपन विधि भी कह सकते हैं। बच्चों आप ध्यान देना, नाम आपको चाहिए तो कहीं लिख लेना। इसी युगपत समीकरण को ही अब ऐसे करेंगे हम लोग कि युगपत रेखीय समीकरण हल करेंगे, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं कि विलोपन विधि से करना, विलोपन विधि, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकते हैं, यही सेम समीकरण दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि युगपत रेखीय समीकरण के द्वारा हल करिए, ठीक है। या फिर पूछेगा कि आप क्या करिए, विलोपन विधि से करिए। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान में रखिए कि दोनों का नाम एक ही है। क्या होता है बच्चे, ये युगपत रेखीय समीकरण आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वही बार बार पढ़ते रहते हैं, वही उनके दिमाग में रहता है। और जैसे ही क्वेश्चन में आता है विलोपन विधि, वो कंफ्यूज कि विलोपन विधि तो मैंने सीखा ही नहीं है, तो मैं पेपर कैसे दूं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने विलोपन विधि सीखा है, इसे ही कहते हैं विलोपन विधि भी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, विलोप का मतलब क्या होता है बच्चों, विलोप का मतलब होता है किसी चीज़ को गायब कर देना, है ना, गायब कर देना। तो हम क्या करेंगे, जब कभी भी अगर समीकरण सॉल्व करते हैं तो 2 चारांक दिया रहता है, तो 2 चारांक में से एक चारांक को पहले हम गायब कर देते हैं। और गायब करने के लिए हमें क्या करना होता है, गायब करना होता है कोई भी एक चारांक को, ठीक है। तो चारांक को गायब करने के लिए हमें क्या ध्यान देना होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ, चारांक को गायब करना, गायब करना यानी विलोप कर देना। हाँ, इसको, ये मेरी स्टाइल है, आप इसको ऐसा नहीं कहीं और ढूंढने लगेंगे तो मिलेगा नहीं। ये मैं सिर्फ आपके लिए बता रही हूँ, समझने में आसानी होगी कि चारांक को गायब करना है तो हम क्या करते हैं, पहले उनकी वैल्यू देखते हैं। दोनों समीकरण को हम देखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में किसकी वैल्यू समान है। जिसकी अगर कोई मुझे ऐसा मिल जा रहा है, जैसे x मिल जाए चाहे y मिल जाए, कि उसकी वैल्यू क्या है, समान है, मतलब जैसे इसके आगे 3 है, अगर इसके भी आगे 3 रहता तो मैं क्या करती, इनको गायब करने की पहले कोशिश करती, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या देखूंगी, पहले क्या देखना है, चरांक के साथ के चर को, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, उनके साइन को, यानी चिन्ह को, अगर चिन्ह क्या होते हैं, जब दोनों समीकरण, चलो मैं ये आपको बेसिक बता रही हूँ, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसके आगे क्या करना है, ठीक है। ये चीज़ों को आप ध्यान से सुन लो, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें इसके आगे क्या करना है, ठीक है। तो हम चिन्ह को देखेंगे। चिन्ह को देखने का क्या रीज़न है, मैं बता दूं आपको। चिन्ह को देखने का क्या रीज़न है बच्चों, चिन्ह का क्या होता है कि अगर समान चिन्ह होता है युगपत समीकरण को करते समय, ये सेकंड पॉइंट है इसमें, कि युगपत समीकरण को सॉल्व करते समय अगर समान चिन्ह होता है तो हम उसे क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। और अगर विपरीत चिन्ह होता है, विपरीत चिन्ह होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं ये सॉल्व करूँगी ना तो आपको एक एक पॉइंट आपको बताते रहूँगी, तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, मैं इनको डाल देती हूँ, स्टार्ट करते हैं। हाँ, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये है मेरा समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये मेरा क्या है, दूसरा समीकरण है ना। अब यहाँ देखिए, मैं अगर इन दोनों समीकरण को देख रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, किसी का भी चर जो है वो समान है क्या, नहीं। इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो मुझे क्या करना होगा, अब देखिए, अब मैं इसका साइन देखती हूँ, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो मैं किसको चूज़ करती हूँ, इसको। क्यों, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर लूँ तो ये मेरा कैंसिल हो सकता है। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो ये भी 3y हो जाएगा और ये 3y है ही, ठीक है।
तो अगर मुझे इसको मैं अगर मैच करने जाऊंगी, सेम करने जाऊंगी, तो मुझे क्या करना होगा, लेंदी प्रोसेस करना होगा। तो हमारे पास बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता कि सिंपल से क्वेश्चन को लेंदी बना के करें, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी को करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में 3 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, यहाँ देखिए बच्चों, दोनों पक्षों में गुणा करने पे मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे भी गुणा करना है 3 से और यहाँ से भी। तो चलिए करते हैं। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 त्रिके 9 यानी 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6। ये हमारा नया समीकरण बनके हमारे पास आ गया। अब देखिए आगे आगे क्या दिया हुआ है। अब हमें देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो गया, -3y, यहाँ हो गया +3y। जब चिन्ह विपरीत होते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जब चिन्ह विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम उन्हें जोड़ते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर ओके। चलो समीकरण 1 लिख लेते हैं, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और ये क्या हो गया, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब हम इन्हें जोड़ देते हैं। चलो जोड़ते समय किसी की साइन चेंज नहीं होगी बच्चों, हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 8 प्लस 6 कितना होगा, 8 प्लस 6 हम ऐड करेंगे, हो जाएगा 14, और इधर ऐड किए तो कितना हो गया, 14x, यानी x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, और 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1, है ना। अब इसी को x इज इक्वल टू 1 को हम किसी भी एक समीकरण में पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख देते हैं, क्या है, 3 इंटू 1, है ना, डायरेक्ट मैं कर रही हूँ, 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 2, है ना, इसलिए 3 प्लस y इज इक्वल टू 2। अब देखिए y है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ये 3 यहाँ पे क्या है, प्लस के साथ है, मतलब इसने प्लस का कपड़ा पहना है। अब ये दूसरे के घर घूमने जा रही है, तो हम जब किसी के घर घूमने जाते हैं तो न्यू ड्रेस डालते हैं ना, कि हाँ चलो अच्छे नए नए कपड़े पहन के जाते हैं। तो इसने प्लस का पहना है, तो ये सोचते हैं कुछ अलग पहनते हैं, तो हम क्या पहनेंगे यहाँ पे, माइनस। ध्यान रखना कि अगर कोई संख्या एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी एक घर से दूसरे घर जाती है, तो वो अपने कपड़े एक्सचेंज करती है। अगर प्लस पहनी है तो माइनस, अगर माइनस पहनी है तो प्लस, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, ये सब मैं जो आपको किनारे में छोटा छोटा सा दे रही हूँ, ये हिंट है बच्चों। हिंट बोले तो ये सब चीज़ें जो है ना, आपको हमेशा यूज़ आने वाली छोटी छोटी चीज़ें जो हम पूछ नहीं पाते, शर्माते रहते हैं, कैसे पूछूं, सर क्या बोलेंगे, इतना नहीं आता है वगैरह। तो आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर आ जा रहा है, ये -3 हो जा रहा है, ये 2 है, बड़ी संख्या माइनस है, इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे, -1। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सॉल्यूशन। x और y की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि x y इज इक्वल टू 1 और -1, ये हमारा हल हो गया। या फिर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, हम ऐसे भी
लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों का विलोपन विधि से या रेखीय युगपत रेखीय विधि से, जिस मतलब जो भी दोनों में से कोई भी नाम आप इसे दे सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम करेंगे, एक और विधि है हमारे पास, वो क्या है, वो है प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रतिस्थापन विधि मतलब क्या है, किसी चीज़ को प्रतिस्थापित कर देना, है ना। तो इसी को हम कर रहे हैं विधि नंबर सेकंड नंबर से हम करते हैं। क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, है ना, और 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। नंबर 1, नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि जो सिंपल दिख रहा है, जो इजी दिख रहा है कि हाँ ये y है, ये अकेला है, तो मैं इसको कर सकती हूँ। मैं क्या करूँ, इसको प्रतिस्थापित कर दूँ यहाँ, और फिर y की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, x में चेंज हो जाएगी। चलो करते हैं। तो क्या करूँगी, मैं यहाँ लिखूँगी समीकरण 2 के चरांक y का मान चरांक x के रूप में लिखने पर इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो हम कैसे लिखेंगे, चलो सेकंड वाले को देखते हैं। y इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए, ये अपना घर चेंज करके इधर आने वाला है, अपना ड्रेस चेंज करेगा, प्लस में है, यहाँ आके क्या हो गया, माइनस 3x। अब यहाँ देखिए y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 2 माइनस 3x। अब हम इसे कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 1 में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो गया, चलिए लिखते हैं। समीकरण 1 में पहले लिख लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये है समीकरण 1 मेरा, तो मैं यहाँ लिखूँगी 5x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या मिली हमें, 2 माइनस 3x, है ना, इज इक्वल टू 8। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ हमारा क्या दिख रहा है कि ये हो गया 5x माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो क्या, 3 2 जा 6। ये देखिए, ये माइनस है, ये 2 प्लस है, माइनस प्लस का गुणा होके माइनस होता है। अब यहाँ पे ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस का गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो गया। अब 3 3 जा 9, यानी 3 3 के 9x इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। अब हम क्या करते हैं, जो नंबर हैं उनको एक तरफ कर देते हैं और जो चारांक वाले हैं उनको एक तरफ, यानी 5x प्लस 9x दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 14x इज इक्वल टू, ये 6 है, ये 6 माइनस में है, इस तरफ जाके ये ड्रेसअप की और क्या बन गई, ये बन गई +6। तो यहाँ हो गया 14x प्लस, इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 14/14, कैंसल, x इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। अब इस x का वैल्यू जो है हम किसी भी एक समीकरण में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे कहाँ पुट करें, हम आप चाहे जहाँ पुट करें, आपका मन करे तो आप इसे समीकरण नंबर 3 डाल के इसमें पुट करें, आपका मन करे आप यहाँ पुट करें, जहाँ भी पुट करेंगे चलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसे समीकरण x इज इक्वल टू 1, समीकरण किस में ईजी रहेगा, इसमें। हमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सटीक नियम का पालन करना है, जो चाहिए वही नियम को दोहराते हुए सिंपल रास्ता अपनाना। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आसानी से हो जाए और आप क्या करो, वो आसानी वाला छोड़ के एक लंबा चौड़ा टाइम पास करने वाला लो और फिर बाकी के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में छोड़ दो। तो हमें क्या करना है, सिंपल यूज़ करना है। हम ले लेते हैं समीकरण 3 में रखने
पर। आप चाहो तो 1 में रख सकते हो, आप चाहो तो 2 में रख सकते हो, लेकिन क्या होगा, घुमा फिरा के उसका आंसर आने वाला वही है जो 3 पे हम रखेंगे। तो चलो रखते हैं y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1, है ना। 1 से हम गुणा करेंगे, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3, और जब 2 में से -3 होगा तो आंसर क्या बचेगा y इज इक्वल टू 1। तो हम आंसर में ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोष्टक में x y इज इक्वल टू कोष्टक में 1 - 1। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है मैं आपको जो समझा रही हूँ। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, ऐसे ही आपको आगे के भी क्वेश्चन करने रहेंगे, आप करना। मुझे लगता है सीधे आ जाऊँ आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों को कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29। ठीक है, इसी में दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब क्या दिया हुआ है, इन्हें हम पहले तो कैसे लिख लेंगे, नंबर 1 नंबर 2 डाल के लिख लेंगे। ठीक है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, इसको डालेंगे समीकरण 1, और फिर 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, इसको डालेंगे समीकरण 2। अब आपके टेक्स्ट बुक में दिया है फिलिंग द ब्लैंक करके ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो उसको भरने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। चलिए देखते हैं, हमें क्या दिया है कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, यानी समीकरण 2 जो दिया हुआ है हमें क्या करना है, सेम करना है चरांक को, है ना। तो मैं इसको सेम करने के लिए क्या करूँगी कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, तो मैं गुणा कर देती हूँ। 5 दूनी 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 18 दूनी 36, है ना। इसको बना देती हूँ थर्ड समीकरण। 3 समीकरण हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 3 को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों का हमने जो चर है वो तो समान कर लिया। अब हमें चर समान करने के बाद हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि चर समान हो गया तो चिन्ह को देखते हैं, चिन्ह को देखेंगे। तो चलिए इसके चिन्ह को देखते हैं, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। ओके, तब हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, जब विपरीत चिन्ह होता है तो हम उसे क्या करते हैं, विपरीत चिन्ह को हम जोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ विपरीत चिन्ह है इसलिए हम इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर। ओके, मैंने लिख लिया समीकरण 1 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, और समीकरण 3 क्या है मेरा 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 36। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि जब हम प्लस करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो साइन है वो चेंज नहीं होता है। जब हम माइनस करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस है इसलिए हमारा साइन सबका सेम रहेगा, यानी ये प्लस ये माइनस तो ये कैंसिल हो गया। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो रहा है 13x, इन्हें हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 प्लस 6 15 को 5 1 कैरी 3 प्लस 2 कितना होगा 5 5 प्लस 1 6 यानी 65, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका तो कुछ नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ 0 0। अगर आप नहीं लिखना चाहें तो आप कुछ मत लीजिए, कोई कंपल्सरी नहीं है यहाँ कुछ लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दी 13x इज इक्वल टू 65। इट्स मीन्स x इज इक्वल टू, देखो x यहाँ पे क्या है
इसके साथ कौन सा रिलेशन बना रहा है? नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। मतलब जब कोई भी चिन्ह नहीं दिखता है तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह हो सकता है? गुणे का चिन्ह होता है। हमेशा याद रखना कि जब चर और चरांक साथ में रहते हैं, चर और चरांक साथ में होते हैं तो उनके बीच में गुणे का चिन्ह होता है। तो ये इसके साथ गुणे के रिलेशन में है। जब गुणा इस तरफ जाता है तो वो अपना घर चेंज कर रहा है, यानी ड्रेसअप करके किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, भाग का साइन लेगा, यानी 65/13 हो गया। अब 13 पाँचे 65, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 5 निकल के आ गई। अब इस x = 5 को हम किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो मैं किस में रखूँ? इसमें रखूँ या इसमें रखूँ? आपकी मर्जी है, आप जिसमें चाहें उसमें रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे आपके टेक्स्ट बुक में 1 में रखने को बोला है, इसलिए हम उसे 1 में ही रखेंगे ताकि हम उसका फिलिंग द ब्लैंक क्या है, फिल कर सकें, है ना। तो 1 में बोला है तो चलो 1 में ही रखते हैं। x = 5 को समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या था? 3x + 2y = 29। तो 3 × 5 + 2y = 29, है ना। अब मैं इसको अगर गुणा करूँगी तो क्या मेरे पास आंसर आएगा? 2y = 29 माइनस 5 3 जा 15, 5 आई 15 हो गया ना। तो मैं इसको घटा दूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बच्चा? 2y। इसलिए 2y = 29 में से 15 को हमने घटा दिया, 9 में से 5 जाएगा तो 2y = 4। अब हम क्या करेंगे? y यहाँ करेंगे, इस 2 को यहाँ लेके जाएंगे। 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, यानी y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 आ गई। और हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया? सॉल्व हो गया। हम लिखेंगे x y = कोष्टक में x की जगह पे 5, y की जगह पे 2। यह हल है। बस हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। सबके समझ में, आई होप सबके समझ में ये आ रहा होगा, है ना। अब चलिए हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों? जब हमें ऐसा समीकरण मिले जिसमें क्या हो, जो नंबर्स हों, यानी जो चरांक के साथ चर हों, वो क्या हो, एक दूसरे के पास विपरीत चरांक के पास समान नंबर्स हों। जैसे मैं आपको बताऊंगी तो आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्या दिया है? 15x + 17y = 21 दिया है ना। ये पहला समीकरण है। दूसरा दिया है 17x + 15y = 11, है ना। अब मैं इनको नंबर्स डाल दूंगी ऐसे, 15x + 17y = 21 समीकरण नंबर 1। फिर 17x + 15y = 21, ये हो गया मेरा समीकरण 2। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसमें क्या है? 15 है और 17 है। x के साथ 15 है, y के साथ 17 है ना। और सेम उसके नीचे देखिए, 17x के साथ है, 15y के साथ है। मतलब नंबर्स क्या हो गए हैं? अपने चारांक को चेंज करके यहाँ पे हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम कर सकते हैं कि इनको सिंपली जोड़ दें और घटा दें। इनको सिंपली जोड़ दें और घटा दें तो हमें 2 इजी समीकरण मिल जाएंगे, जिनको लेकर हम इस समीकरण को आगे कंटिन्यू पूरा अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ओके, चलो समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। 15x + 17y = 21,
17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। अब इन्हें हम जोड़ देंगे, जोड़ते समय हमारी साइन चेंज नहीं होती है। 1 1 2 2 1 3 और ये क्या हो गया, कितना हो गया 7 प्लस 5 यानी कितना हो गया 12। 12 को 2 1 कैरी यानी 1 2 3 यानी 32y प्लस यहाँ पे भी वही होगा, क्या हो जाएगा 12 को 2 1 कैरी 1 2 3 यानी 32x। अब यहाँ देखिए सभी में 32 आंसर आया है, हम क्या करेंगे 32 से डिवाइड कर देंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे 32 से भाग देने पर हमारे पास समीकरण क्या बन के आ रहा है, x y इज इक्वल टू 1। इसको मैं डाल देती हूँ नंबर 3। क्या डाल दूँगी, इसको मैं डालूँगी समीकरण नंबर 3। अब मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब सेम नंबर हो विपरीत दिशा में विपरीत चरांक के साथ, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपली एक बार जोड़ देंगे और सिंपली एक बार घटा देंगे, फिर हमें नए नए समीकरण मिल जाएंगे। जैसे मैंने जोड़ा तो ये समीकरण मिला, अब मैं घटाऊँगी, यहाँ लिखूँगी कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ओके चलो घटा देते हैं। क्या है क्वेश्चन कि 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। यहाँ पे 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम घटाते हैं तो साइन चेंज होता है। मैंने इसको घटाया, यहाँ हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस, जो भी प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 15 स्मॉलर नंबर है, 17 बिगर नंबर है, तो बिगर नंबर यानी बड़े नंबर का चिन्ह क्या है, माइनस है। आपको याद होगा कि जब हम जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो घटाने या जोड़ने के बाद चिन्ह हम किसका लगाते हैं, बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो यहाँ बड़ी संख्या 17 है इसलिए -2, 16 17 2। यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, प्लस है इसलिए +2x और यहाँ y। अब इसे माइनस करते हैं, 1 में से 1 गया 0 और 2 में से 1 गया 1। अब मैं क्या करूँगी, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर क्या आ जा रहा है, -x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 जो हमने नया बनाया है इसको देखेंगे और समीकरण को किसको देखेंगे, 4 यानी समीकरण 4 को देखेंगे। अब इनको देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये भी x है, ये y है, ये भी x है, ये भी y है। तो मैं किसी भी एक को विलोप करना है तो मैं किसे कर सकती हूँ, दोनों में से किसी को भी कर सकती हूँ। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम देख लेते हैं चर चरांक को तो उसके बाद हम देखते हैं चिन्ह को। तो यहाँ चिन्ह क्या है, दोनों प्लस हैं और इसमें क्या है, एक माइनस है एक प्लस है। आप क्या करो, ये x है ये -x है, दोनों क्या हैं, अपोजिट है, तो इन्हीं को हम ले लेते हैं। ले लेके क्या बोलेंगे कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समझे ना, क्योंकि मैंने किसको चूज़ किया, मैंने ये चूज़ किया कि मैं x को विलुप्त करूँगी यानी x को गायब करूँगी। तो x को गायब करने के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाने का फॉर्मूला यही है कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, चलो जोड़ देते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 1, x माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ देखिए जोड़ने पे ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2y और ये कितना हो गया 6। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये देखो ये 2 क्या है, y के साथ गुणे में है ना। तो जब ये गुणे में है तो ये इस तरफ आके क्या करेगा, ड्रेसअप करेगा अपना और हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब 2 तिहाई 6 यानी y की वैल्यू क्या आ गई
3 आ गई। x की वैल्यू क्या आई थी? कुछ नहीं, अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस y की वैल्यू किस में पुट करूं? तो मैं इस y की वैल्यू पुट कर देती हूँ इसमें, क्योंकि ये बहुत छोटा और आसान दिख रहा है। तो मैं यहाँ लिखूँगी y = 3 समीकरण 3 में रखने पर। चलो रख देते हैं। x + 3 = 1। अब यहाँ देखो x = ये 3 जब इधर जाएगा तो क्या करेगा? ड्रेसअप, और ड्रेसअप करेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस पे आ जाएगा। तो यहाँ मेरा आंसर क्या आ जाएगा? -2। मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि x, y = -2 3 हल है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व। ध्यान देना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में है। तो आपको मैं बता दूं कि ये तो हमारा बेसिक हो गया। किसका बेसिक है? ये 1.1 का। मैं अगले वीडियो में आपको करके बताऊंगी 1.1 के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप इसको देखिए और सबसे पहले तो आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको दूसरा वीडियो बना रही हूँ, उसको ज़रूर देखना और समझ जाना। ठीक है, और अगर आपको आ गया तो भी उसे देखना और अपना जो भी किए हो क्वेश्चन उसका करेक्शन आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ठीक है, चलिए बाय।